नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो अटैक हुआ है सिडनी बीच पर, उससे रिलेटेड और जानकारी सामने आई है जो इस पूरे अटैक की मिस्ट्री को और ज़रा बढ़ा देती है। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स काफ़ी कवर कर रहे हैं ये न्यूज़ कि बॉन्डी बीच में जो ये अटैक हुआ है, जहाँ पर 15 से 16 ज्यूइश कम्युनिटी के ऑस्ट्रेलियंस को गोलियों से मारा गया था। यहाँ पे सडनली दो कंट्रीज का मेंशन किया जा रहा है। एक देश फिलीपींस, जहाँ पे इन अटैकर्स को ट्रेनिंग मिली थी, और दूसरा देश इंटरेस्टिंगली इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे वन ऑफ द टू बॉन्डी बीच अटैकर्स इज एन इंडियन, या फिर मुझको बोलना चाहिए वॉज एन इंडियन। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं, बॉन्डी बीच में दो लोगों ने अटैक किया था। एक था साजिद अकरम और दूसरा इसका बेटा नवीद अकरम। साजिद अकरम की एज बताई जाता है 50 साल के आसपास की थी, और अभी पुलिस अथॉरिटीज ने यह बात कंफर्म कर दी है कि साजिद अकरम भारत के हैदराबाद शहर से था, मगर इसने हैदराबाद छोड़ दिया था आज से 27 साल पहले। आखिरी बार ये हैदराबाद आया था साल 2022 में, जो बताया जा रहा है। और जो इसका बेटा है यहाँ पर 24 साल का, इसके पास एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था। सिंस इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये एक प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था। अब अजीब बात यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों बाप बेटा जिन्होंने ज्यूस को मारा था हानुका फेस्टिवल के दौरान, ये दोनों बताया जा रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे फिलीपींस देश में। और वैसे मैं ये बात कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं, कहीं से भी इन अटैकर्स की जो ट्रेनिंग है या जो भी इनके पास हथियार थे, उनका लिंक भारत से नहीं बैठ रहा, ठीक है। और जो पासपोर्ट ये कैरी करके इनमें से एक आदमी जो गया था फिलीपींस में, बस यही लिंक अभी तक सामने आया है। और मैं आपको अभी भी बता दूं, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं से लिंक रेडिकलाइजेशन के मामले में या और तरीके से, इसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। अभी भी मैं आपको बता दूं, जो दो अटैकर्स थे ये बाप बेटा, बाप तो मारा गया था वहां पर, बट जो बेटा था यहाँ पे, ये अभी भी जिंदा है। अभी रिसेंटली ये हॉस्पिटल में जागा है। इनिशियली जब इसको घेर लिया गया था पुलिस द्वारा, उसके बाद ये बेहोश सा हो गया था, इसको कुछ इंजरीज भी आई थी। अब ये हॉस्पिटल में जागा है। इससे भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिर ये दोनों बाप बेटा ये फिलीपींस क्यों गए थे। जी हाँ, 1 महीने पहले ही बताया गया है कि दोनों ये गए थे फिलीपींस में। वहां पे कहीं ना कहीं से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। और ट्रेनिंग अगेन, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, जिस तरीके से ये बंदूक चला रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस से ये लोग गन को हैंडल कर रहे थे, लग रहा है कि इनके पीछे कोई बहुत ही बड़ा संगठन है जिसने पूरी इनकी ट्रेनिंग प्लान करी है कि ये लोग फिलीपींस में जाएंगे, वहां पर कुछ इनकी ट्रेनिंग होगी, फिर वापस ऑस्ट्रेलिया में आएंगे और उसके बाद ये अटैक कैरी आउट करेंगे। इस फैमिली में जो मदर है, जब उनसे पूछा गया कि आपका बेटा ये जो ज्यूज है इनको मार रहा था, आपके पति आतंकवाद फैला रहे थे, तो जो मदर है उसने कहा कि नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो कभी कर नहीं सकता। तो बेसिकली फैमिली के अंदर भी पूरी सीक्रेसी इन लोगों ने बनाकर रखी। और कहीं ना कहीं से बताया जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया कह रहा है, कि ये लोग इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो अभी तो जो ये 24 साल का लड़का है ये जागा है, इससे जांच पड़ताल की जाएगी, बहुत सारी डिटेल्स इससे सामने आएंगी, उससे एक प्रॉपर आइडिया लगाया जाएगा कि आखिर इन लोगों की रेडिकलाइजेशन हुई कैसे थी। और यहाँ पे मुझको एक सेकंड के लिए बोलना पड़ेगा, आप एक बात नोट करिए, इस सब इंस्टेंस में ना इजराइल की मोसाद, इजराइल की जो एजेंसीज हैं, जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, इन्होंने ना पाकिस्तान को देखा ना इंडिया को देखा। शुरुआत से ही इन लोगों का टारगेट था ईरान की तरफ। इन्होंने हमेशा कहा कि डेफिनेटली इस पूरे अटैक के पीछे प्लानिंग करी गई है, कोई कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो अगेन इजराइल की तरफ से ये लोग अभी भी ईरान या फिर ईरान की प्रॉक्सीज को ब्लेम कर रहे हैं ना। एक्चुअल में यहाँ पर ब्लेम जाता किस पे है, ये कुछ समय बाद पता लगेगा। बट इसी बीच मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा अहमद अल अहमद के बारे में। मैंने इनके बारे में मेंशन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। कई लोगों ने कहा कि देखिए, इनकी जो रियल आइडेंटिटी है ये नेटिव ऑस्ट्रेलियन है, क्रिश्चियन है, बट नाउ दिस हैज़ बिन प्रूवन। अहमद अल अहमद ये एक मुस्लिम है, सीरिया के थे। ये सीरिया से गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ये थैंक यू कर रहे हैं अहमद अल अहमद को, क्योंकि जो ये दोनों बाप बेटा अटैक कर रहे थे ज्यूस को, उस वक्त अहमद अगर ना होते वहाँ पे, और एक ये जो आतंकवादी था उसको नहीं रोका होता, तो बहुत से और लोग मारे जाते। ये अटैक और बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे वीडियो। योर करेज इज इंस्पायरिंग, ये बात बोली है एंथनी अल्बनीसी ने, दी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। और दुनिया में देखिए, ये चीज़ है जो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस जगाती है कि इवन अमंग हेट, इवन अमंग इवल, हम लोग एज ह्यूमैनिटी आगे बढ़ सकते हैं। कई ज्यूइश जो डोनर्स हैं, ज्यूज आपको पता होगा, सिंस जो ये अटैक है ये ज्यूइश लोगों पे हुआ था,
जो इजराइल में ज्यूइश लोग हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में ज्यूइश कम्युनिटी है, आप देखिए उन लोगों ने क्राउड फंडिंग करी और मिलकर करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास पैसा इकट्ठा कर लिया अहमद अल अहमद के लिए, क्योंकि इनके हाथ में काफ़ी चोट आई है। कुछ अभी डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इनका जो एक बाजू है ये एम्पुटेट करनी पड़े। होपफुली ऐसा नहीं होगा, बट आप देखिए जो ज्यूइश डोनर्स हैं दे आर ट्राइंग टू हेल्प अहमद अल अहमद, और इससे एक जेन्युइन उम्मीद सामने आती है कि ऑल ऑफ अस कैन को एग्जिस्ट टुगेदर। कुछ लोग हैं बिल्कुल जो टेररिज्म फैलाने का प्रयास करेंगे, बट अल्टीमेटली दुनिया में बुराई के कंपैरिजन में अच्छाई कई ज़्यादा है। बट एज इंडियंस हमको इस अटैक से एक बात सीखनी होगी कि जो ये स्लीपर सेल है, जो ये बाप बेटा थे, आप अगर सोचकर देखें दोनों स्लीपर सेल ही थे। ये बस एज सिविलियंस चुपचाप अपना जीवन काट रहे थे और साथ साथ में ट्रेनिंग भी ले रहे थे, बंदूकें इकट्ठी कर रहे थे, गोलियां इकट्ठी कर रहे थे। जो भी इनके पास बंदूकें थी ये रजिस्टर्ड गन्स थी, 6 रजिस्टर्ड गन्स इन लोगों के पास थी। अब किस तरीके से ये चुपचाप बिल्कुल जो एजेंसीज हैं इनकी नज़र से बचकर ये ट्रेनिंग लेते रहे और अल्टीमेटली अटैक कर दिया। इससे देखिए हमें बिल्कुल एक लेसन मिलता है कि इंडिया में भी हमको स्लीपर सेल्स के इशू को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। कभी भी ये स्लीपर सेल्स कहीं से भी एक्टिव हो सकते हैं। ये स्लीपर सेल्स किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकते हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, कई न्यूज़ आउटलेट्स अब ये बात कवर कर रहे हैं कि जो ये बॉन्डी बीच अटैक हुआ है ये एंटी सेमिटिज्म जब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ना, उसके बाद का अटैक है ना। मैं आपको ये बता दूं, आज के समय x.com जो है, पहले ट्विटर हुआ करता रहा, आज के समय x.com है। ये इजरायली मीडिया काफ़ी बार कह चुका है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा एंटी सेमिटिज्म अगर कहीं पे फैलाया गया है तो x.com पे फैलाया गया है। इलॉन मस्क ने फ्री स्पीच के नाम पे यहाँ पे क्या कर रखा है कि जितनी आपकी पोस्ट को व्यूज़ मिलेंगे उतना आपको पैसा मिल जाएगा। अब ये तो यूट्यूब में भी है कि जितने व्यूज़ मिलेंगे उतना आपको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, मगर यूट्यूब में या फिर और जगह आप कह लीजिए कम्युनिटी गाइडलाइंस रहती हैं। आप नफ़रत के नाम पर कुछ भी नहीं यहाँ पे लिख सकते, कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल होता है। मगर x.com में क्या है कि कुछ कंट्रोल नाम का कुछ है नहीं। तो अब हो यहाँ पर क्या रहा है कि ज्यूज़ के अगेंस्ट कई लोग पोस्ट कर देते हैं, वीडियोस फैलाते हैं बहुत सारी। उन लोगों का मेन मोटिव होता है कि जी पैसे कमा लूंगा इससे, क्योंकि क्लिक्स काफ़ी आते हैं उस पर। मगर इससे ज्यूज़ के अगेंस्ट नफरत लगातार फैलती जा रही है। और मैं कहूँगा एक्स में 2 कम्युनिटीज़ को सबसे ज़्यादा डीह्यूमनाइज किया गया है पिछले कुछ सालों में। एक तो ज्यूज़ और दूसरा मुझे बोलना पड़ेगा इंडियंस। अनफॉर्चुनेट बात है कि इस टॉपिक पर जब एक आर्टिकल पब्लिश हुआ भी तो CNN ने पब्लिश किया था। इंडिया में ना इंडियन मीडिया, ना हमारी गवर्नमेंट, ना जो हमारे यहाँ इलीट लोग हैं, कभी इन्होंने ये इशू रेज किया है। बट ये मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि x.com पे जिस तरीके से इंडियंस के अगेंस्ट भी काफ़ी रेसिज्म फैलाया गया है, वी मस्ट ऑल्सो बी केयरफुल कि जो ये रेसिज्म है ये रियल लाइफ अटैक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। और अगर यहाँ पे आप लोग वैसे ये पूछ रहे हैं कि कुछ इंडियन अथॉरिटीज़ क्या अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करेगी यहाँ पर इस केस में, देखिए अगेन इंडिया का कोई यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं है। जो ये आदमी है ये इसने इंडिया छोड़ दिया था आज से 2 दशक पहले। तो कई मुझे पता है आज के समय न्यूज़ फैलाई जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे भारत सरकार ने फैक्ट चेक किया है इस फेक लेटर का। पाकिस्तान के जो IT सेल के हैंडल्स हैं ये अब आज के समय काफ़ी इस बात को फैला रहे हैं कि इंडिया एक्सपोज हो गया है, ये दोनों अटैकर्स ये इंडिया के थे, इंडिया से गए हैं, बहुत सारी बातें फैलाई जा रही हैं। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जा रहा है ये पाकिस्तानी अकाउंट्स पब्लिश कर रहे हैं, बिल्कुल फेक है, मिसलीडिंग नैरेटिव यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जी इंडियन हाई कमीशन जो है ऑस्ट्रेलिया में ये कोऑपरेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज़ के साथ। इंडिया का कोई भी यहाँ पर लिंक नहीं है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। और यहाँ पे न्यूज़ जब भी किसी को हायर करती है वो कॉन्स्टेंटली रिज्यूमे में एक बात तलाशती है, क्या ये आदमी जनरेटिव AI को समझता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये फेमिलियर है। तो अपने आप को एक एडवांटेज दीजिए, अपने करियर को ये एडवांटेज दीजिए। गेट एन AI कोर्स, सिंस ये एक बहुत ज्यादा स्पेशल कोर्स है बाय करियर 247, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करा क्लिक आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने नाम डिटेल वगैरह डालिए, कोड डालिए PD10
और सबमिट कर दीजिए यहाँ पे सिंपली। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और उसके बाद आप ये जो कोर्स है परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा कोड यहाँ पर यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप कोड नहीं यूज करते तो जो प्राइस है इट माइट बी अ बिट हायर। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, करियर टू इंप्रूव योर रेज्यूमे, और आपका करियर, आपकी सैलरी, आपकी ओवरऑल नॉलेज, हर तरफ से आपको यहाँ पर फायदा इससे मिलेगा। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।